चलिए समझते हैं कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास हमारे रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने में कैसे मदद करता है। अगर आप अग्नाशय के एक छोटे से हिस्से को जूम करेंगे तो आपको इस तरह की कोशिकाएं दिखेंगी। ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो इन नलिकाओं यानी कि डक्ट्स में स्राव करती हैं। इन कोशिकाओं को बहिस्रावी कोशिकाएं कहा जाता है और ये बहिस्रावी तंत्र का हिस्सा होती हैं। बहिस्रावी तंत्र वो होता है जिसमें स्राव नलिकाओं के माध्यम से होता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके अग्नाशय का अधिकांश हिस्सा यानी कि लगभग 95 से 96% इन्हीं बहिस्रावी कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन इन कोशिकाओं के सागर में आपको छोटे छोटे से द्वीप भी दिखेंगे जो नलिकाओं में स्राव नहीं करते बल्कि सीधे रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में स्राव करते हैं। इसका मतलब है कि ये हार्मोन स्रावित करते हैं। यही वे कोशिकाएं हैं जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होती हैं और ये अग्नाशय में पूरी जगह बिखरी रहती हैं। इन्हें लैंगरहैंस द्वीप या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट्स का मतलब द्वीप होता है और लैंगरहैंस का नाम उनके खोजकर्ता पॉल लैंगरहैंस के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब है कि अग्नाशय में दोनों तंत्र होते हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्रावी हिस्सा ज्यादा है और अंतःस्रावी सिर्फ 1 से 2% हिस्सा होता है। लेकिन यही अंतःस्रावी तंत्र हमारे रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर रक्त शर्करा बहुत कम हो जाए तो आपकी कोशिकाएं पर्याप्त शर्करा अवशोषित नहीं कर पाएंगी और उन्हें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। शर्करा ऊर्जा के लिए आवश्यक है, इसीलिए कम शर्करा होना हानिकारक है। लेकिन अगर रक्त शर्करा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या ये समस्या नहीं होगी? जी हाँ, ये भी समस्या है। रक्त में बहुत अधिक शर्करा रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे शरीर में कई समस्याएं भी हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक स्वादिष्ट केक खाया और अचानक आपका रक्त शर्करा स्तर सामान्य से अधिक हो गया। तब क्या होता है? लैंगरहैंस द्वीप में मौजूद कोशिकाएं, जिन्हें बीटा कोशिकाएं कहा जाता है, एक हार्मोन को रक्त प्रवाह में स्राव करती हैं। इस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का मुख्य काम है रक्त शर्करा स्तर को कम करना। ये हार्मोन रक्त में जाकर उन कोशिकाओं से जुड़ता है जिनमें इसके लिए रिसेप्टर होते हैं। इंसुलिन मुख्य रूप से आपकी मांसपेशियों की कोशिकाओं, वसा कोशिकाओं यानी कि फैट सेल्स और यकृत यानी कि लिवर की कोशिकाओं पर काम करता है। मांसपेशी कोशिकाएं शर्करा को अवशोषित करके ऊर्जा के रूप में उपयोग करती हैं। वसा और यकृत कोशिकाएं शर्करा को संग्रहित करती हैं। वसा कोशिकाएं ग्लूकोज को वसा यानी फैट में बदलती हैं और यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती हैं। इस प्रकार इंसुलिन आपके रक्त शर्करा स्तर को सामान्य रेंज में लाने में मदद करता है। अब इंसुलिन की अनुपस्थिति में क्या समस्या होगी? अगर इंसुलिन काम नहीं करता तो रक्त शर्करा स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। इसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहा जाता है। ये समस्या दो कारणों से हो सकती है। पहला, आपका प्रतिरक्षा तंत्र बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और दूसरा, बीटा कोशिकाएं सही काम कर रही होती हैं लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर प्रतिरोधी हो जाते हैं। दोनों ही मामलों में इंसुलिन इंजेक्शन लेना और रक्त शर्करा स्तर को मॉनिटर करना आवश्यक होता है। अगर आपने लंबे समय तक भोजन नहीं किया तो आपका रक्त शर्करा स्तर बहुत कम हो सकता है। अब ये कोशिकाएं, जिन्हें हम अल्फा कोशिकाएं कहते हैं, सक्रिय हो जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाने के लिए विपरीत कार्य करता है। ये यकृत कोशिकाओं से ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलने को कहता है। ये यकृत को अन्य स्रोतों जैसे कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। इसी प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीप में और भी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि गामा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी तंत्र के स्राव को नियंत्रित करती हैं। अब कुछ सवाल हैं जो हो सकता है आपके मन में आए। पहला,
बीटा कोशिकाएं अल्फा कोशिकाओं से अधिक क्यों होती हैं? और दूसरा, बीटा कोशिकाएं अंतर्भाग में और अल्फा कोशिकाएं बाहरी परत पर क्यों होती हैं? इन सवालों पर सोचिए और गहराई से जीव विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए।